हेलो दोस्तों, हिंदी की बिंदी चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण बहुत ही इम्पोर्टेंट ट्रिक मैं आप सभी के लिए लेके आई हूँ। तो जैसा कि आप सभी ने कहा था कि मैं आलोचना की ट्रिक्स बताऊं याद करने के लिए, क्योंकि देखिए आलोचना एक ऐसा टॉपिक है जो सभी को प्रॉब्लम करता है। याद करने में सभी को आलोचनाएं प्रॉब्लम लगती हैं। तो देखिए ऐसे में आप कैसे याद करें आलोचनाओं को, हम कैसे याद करें, आलोचनात्मक पुस्तकों को कैसे याद किया जाए। तो आज आपको मैं कुछ ऐसे ही ट्रिक्स बताऊंगी जिसके थ्रू आप आलोचनाओं को बहुत अच्छे से कवर कर सकते हैं। तो देखिए आप सभी हिंदी के विद्यार्थी हैं या कोई भी अदर फील्ड के भी होते हैं, तब भी कहानियाँ सभी को अच्छी लगती है, कहानियाँ बनाना भी सभी को आता है, ठीक है। तो आप सभी को कोई ना कोई कहानियाँ भी बनानी आती ही है कि कहानी किस प्रकार से बनाई जाती है। और कहानी बनाने का सबसे बड़ा फ़ायदा क्या होता है कि जब भी आप कहानी लिखेंगे तो आपको पता रहता है कि इसके शुरू में क्या हुआ, बीच में क्या हुआ और अंत में क्या हुआ। क्योंकि कहानियों की जो एक सीरीज़ हम बनाते हैं कि कहाँ से क्या हुआ, कैसे कैसे अनुक्रम इसका चला, ठीक है। तो हम उसको अनुक्रम के अनुसार याद जब कर लेते हैं, कहानियों के अनुसार याद कर लेते हैं, तो हमारे लिए चीज़ आसान हो जाती है। तो ऐसे ही आपको कहानियाँ बना के ये चीज़ें याद रखनी है। देखिए यहाँ मैं अपने अनुसार ट्रिक बना रही हूँ, ऐसे ही करके आप भी अपने अनुसार ट्रिक बना सकते हैं। क्योंकि देखिए सबकी कहानियाँ अलग होगी। मैं कुछ और कहानी आपको बोलूँगी, आप कुछ और कहानी याद करना आपको आसान रहेगा, है ना। तो क्योंकि देखिए सबकी सोच, सबके तरीके अलग होते हैं। हाँ, एक मार्गदर्शक के रूप में हम ज़रूर काम करते हैं, आपको वो चीज़ें बताते हैं, अवगत कराते हैं। तो चलिए आज ज़्यादा मैं इस टॉपिक पे बात ना करते हुए अपने टॉपिक्स पे ही आती हूँ। तो हमारा जो टॉपिक है वो है आलोचना। रामविलास शर्मा की जो पुस्तकें हैं, आलोचनात्मक पुस्तकें हैं, उनकी ट्रिक्स को समझेंगे। क्योंकि ये बहुत ज़्यादा पुस्तकें हैं और इनको एक साथ याद रखना बहुत ही मुश्किल पड़ता है सभी विद्यार्थियों के लिए। तो आज ऐसे ही ट्रिक मैं आपको बताऊंगी कि आप इसको चुटकियों में याद रख सकते हैं एक कहानी के थ्रू। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहली चीज़ है कि आपने वो चीज़ें किस में पढ़ी, तो वो भी याद रखनी है। तो यहाँ मैं बता दूँ कि याद कैसे करेंगे अब इसको। तो सबसे पहले एक आलोचना नाम की कंपनी है, ठीक है। उसके ऑनर, उसके मालिक कौन है? रामविलास शर्मा मालिक है। और अब देखिए थोड़ा यहाँ पॉइंट अगर बोलने में थोड़ा आपको लगे कि ऐसे बोल रहे, तो थोड़ा सा माइंड, क्योंकि हम स्टोरी बना रहे हैं हमारा उद्देश्य जो है यहाँ स्टोरी बनाना है। तो इन चीज़ों को लेके, शब्दों को लेके थोड़ा सा मत करिएगा कि हाँ ऐसे कहा, क्योंकि हम कहानियाँ बना के चल रहे हैं। तो एक कंपनी है आलोचना, जिसके मालिक है रामविलास शर्मा। इन्होंने कंपनी के 3 लोगों को काम दिया। तो वो 3 लोग कौन थे? सब प्रेमचंद, भारतेंदु और निराला। तीनों को बुलाया और तीनों को एक काम दिया। इन तीनों से कहा गया कि तुम सभी को अपनी प्रगति चाहिए। जब हम कंपनी में काम करते हैं या फिर कहीं भी हम काम करते हैं तो सबको क्या चाहिए? प्रमोशंस चाहिए। सबको आगे बढ़ना है, अपनी प्रगति सबको करनी है। इसके लिए क्या है? सबको मतलब प्रमोशंस चाहिए। तो यहाँ इन तीनों से कहा गया कि अगर तुम्हें अपनी प्रगति चाहिए, अपना प्रमोशन चाहिए, तो तुम्हें साहित्य और संस्कृति नाम की एक काम दिया गया, एक डॉक्यूमेंट्स दिया गया कि इस टॉपिक पे तुमको काम करना है। ये चीज़ समझ आ गई? यहाँ तक क्लियर हो गया डाउट? फिर इसके बाद इन तीनों को काम मिल गया। अब उसके बाद क्या हुआ कि प्रेमचंद ने अपने युग के या अपने बराबर के, हम कह सकते हैं बराबर के मित्र भारतेंदु को, अब क्या था 3 लोग थे, तो प्रेमचंद ने क्या किया? अकेले काम नहीं किया, उन्होंने क्या किया? भारतेंदु को अपने साथ ले लिया कि तुम भी मेरे साथ काम करो, दोनों मिलके करते हैं ये काम। तो प्रेमचंद और भारतेंदु ने मिलके काम किया और इनको लिखना किस पे था?
साहित्य और संस्कृति पे। तो साहित्य और संस्कृति पे इनको लिखना था, लेकिन जब कोई भी चीज़ हम बनाते हैं तो उसकी भाषा के बारे में हमें पता होना चाहिए कि किस भाषा में है। तो उन्होंने साहित्य और संस्कृति की भाषा को जानने का प्रयास किया कि किस भाषा में वो काम किया जाए। कई बार हम हिंदी में उसको जानते हैं, कई बार इंग्लिश में, कई बार कुछ और भाषाएं होती है। तो यहाँ पे साहित्य और संस्कृति पे इनको लिखना था, इसके लिए उन्होंने इसकी भाषा को जानने का प्रयास किया। अब जब इन्होंने इसकी भाषा को जानने का प्रयास किया तो इनके सामने क्या आ गई? समस्याएं आ गई। जब भी आप कोई काम करते हैं तो आपका काम आसानी से नहीं होता, आपके सामने क्या आती है? समस्याएं आ जाती है। तो इनके सामने भी इनकी प्रगति में समस्या आ गई। तो यहाँ पे देखिए हिंदी आलोचना हो गया है, तो यहाँ पे नाम जो है आचार्य शुक्ल और हिंदी आलोचना है, इस चीज़ को थोड़ा देख लीजिएगा। तो जब समस्या आ गई तो ये लोग कहाँ गए? साहित्य को जो अच्छे से जानता है या हिंदी का साहित्य का इतिहास लिखा हुआ है वो किन्होंने लिखा हुआ है? आचार्य शुक्ल जी ने। तो ये जो दोनों थे, भारतेंदु और प्रेमचंद, दोनों कहाँ गए? आचार्य शुक्ल के पास, और उन्होंने बताया कि भाई हमारे सामने तो साहित्य और संस्कृति पे हमें लिखने के लिए मिला है, काम मिला हुआ है, और हमारे सामने समस्याएं आ गई है। लोगों ने हमारी तो आलोचनाओं के बारे में, आचार्य शुक्ल और हिंदी आलोचना, तो आचार्य शुक्ल के पास ये लोग गए और इन्होंने बताया कि अगर हमने काम नहीं किया तो हमारी क्या होगी? आलोचना होगी। आचार्य शुक्ल क्या है? साहित्य में से बड़े हैं, तो अपनी समस्या लेके ये लोग शुक्ल जी के पास गए। यहाँ पे ध्यान रखिएगा, आचार्य शुक्ल और हिंदी आलोचना करके नाम है। तो ये दोनों जो है शुक्ल जी के पास गए। शुक्ल जी ने इनको क्या बताया कि जब भी कोई काम शुरू होता है तो उसके बारे में, अब यहाँ पे आपको क्या है? साहित्य और संस्कृति। संस्कृति के बारे में हम कहाँ से जानेंगे? लोगों के जीवन से जानेंगे। तो उन्होंने कहा तुम लोगों के जीवन से जानो कि क्या चीज़ें हैं। संस्कृति के बारे में जानने के लिए लोगों के जीवन से जुड़ना पड़ेगा। तो लोक जीवन और साहित्य के बारे में पहले पता करो। उसके बाद जब लोक जीवन से ये लोग जुड़े तो इन्होंने उस टाइम पे जो बात की जाए प्रेमचंद के टाइम की, तो उस टाइम, या फिर भारतेंदु युग की, उस टाइम स्वाधीनता की बात थी, क्योंकि अंग्रेज़ों का राज था, विदेशी शासन था। तो उस टाइम क्या था? तो स्वाधीनता और राष्ट्रीय साहित्य के बारे में इन्होंने जाना, लोक जीवन के और स्वाधीनता और राष्ट्रीयता के बारे में। जब इन्होंने इन दोनों के बारे में जाना तो इनमें क्या हुआ? आस्था और सौंदर्य। तो मतलब जो अपनी संस्कृति है, यहाँ पे बात हम किसकी कर रहे थे? संस्कृति की। तो संस्कृति के बारे में जानने के लिए इनको क्या करना था? लोक जीवन से ये लोग जुड़े। लोक जीवन में क्या था? लोक जीवन उस टाइम पे जो समय था, लोगों के जीवन में स्वाधीनता की बातें चल रही थी। तो ये सब देख के इनके मन में क्या हुआ? आस्था जाग गई। और यहाँ क्या था? ये लोग सबसे पहले किस चीज़ पे? लैंग्वेज की बात करते, भाषा की बात कर रहे थे। तो भाषा इनका टॉपिक था पहला। साहित्य और संस्कृति में ये लोग भाषा पे जानना चाहते थे। तो इनकी आस्था जो है भाषा, तो भाषा और समाज के प्रति, लोक जीवन से जुड़े थे तो भाषा और समाज के प्रति जो है ये जुड़ गए। इनकी आस्था जाग गई लोगों के जीवन में और स्वाधीनता संग्राम से जुड़े हुए लोगों के बारे में, तो इनमें आस्था जाग गई। तो क्या हुआ? भाषा और समाज के बारे में जो जुड़ी हुई बातें होती है, समाज में किस प्रकार की भाषाएं चल रही थी, उनको इन्होंने जानना चाहा। अब जब भाषा के बारे में जानेंगे तो भाषा की समस्या भी उत्पन्न हो जाएगी। आस्था तो इनके मन में जाग गई लोक जीवन और साहित्य की। यहाँ तक समझ में आ गया आपको? लोक जीवन और उसके संबंध में इनकी समस्याएं तो जाग गई, लेकिन उस आस्था जागने के बाद जो है इन्होंने भाषा और समाज को जानने का प्रयास किया। लेकिन जब भाषा को जानेंगे तो उसकी समस्याएं भी सामने आ जाएगी। तो समस्या आने के बाद उन्होंने क्या किया? उसका मूल्यांकन किया। किसी भी चीज़ का जब मूल्यांकन करते हैं
तो उसका मतलब हम कह सकते हैं साहित्य स्थायी मूल्य और मूल्यांकन, तो उस चीज़ का उन्होंने मूल्यांकन कर दिया और उनका काम यहाँ पे ख़त्म हो गया। मूल्यांकन क्या होता है? एक निष्कर्ष होता है अच्छे बुरे चीज़ों का। तो यहाँ पे इन्होंने अपनी समस्या का निवारण कर दिया। इनका टॉपिक यहाँ पे ख़त्म हो गया, भारतेंदु और प्रेमचंद का। ठीक है, तो ऊपर से हम चले, देखिए स्टोरी में दोबारा से अगर यहाँ तक क्रिएट कर दूँ, तो मैंने आप सभी को बताया कि आलोचना नाम की कंपनी में, यहाँ दोबारा से मैं रिपीट कर देती हूँ, देखते जाइए। आलोचना नाम की कंपनी में रामविलास शर्मा मालिक है। उन्होंने अपने 3 एम्प्लॉय को एक काम दिया कि तुम्हें अगर प्रमोशन चाहिए तो साहित्य और संस्कृति पर एक चीज़ लिख के आओ। इसके बाद प्रेमचंद और भारतेंदु ने कहा कि हम मिलके काम करते हैं, और इनको साहित्य और संस्कृति पर लिखना था। तो उन्होंने उसमें क्या किया? भाषा के बारे में जानना चाहा। तो जैसे ही इन्होंने भाषा के बारे में जानना चाहा, इनके सामने समस्या आ गई, साहित्य से संबंधित समस्याएं जो है इनके सामने आ गई। और ये मैंने बताया कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल है और हिंदी आलोचना। तो ये लोग कहाँ गए? शुक्ल जी के पास गए कि भाई अब हमारे सामने समस्या आ गई, हमारी समस्या आप ही सुलझाओ। तो शुक्ल जी ने इनको सलाह दिया कि तुम्हें लोगों की भाषा के बारे में जानना है। तो भाषा कहाँ से पता चलेगी? लोक जीवन से, लोग किस प्रकार की भाषा बोलते हैं। तो ये लोगों के पास गए उनके। तो उस टाइम जो समय था वो क्या था? राष्ट्रीय आंदोलन का था और स्वाधीनता का था। तो लोक जीवन और साहित्य के बारे में जब ये जानने के लिए गए, तो उस टाइम का जो समय था स्वाधीनता और राष्ट्रीय साहित्य का लोगों के अंदर, वो इनको पता चली, लोगों की स्वाधीनता की भावना को। इससे इनके मन में क्या हुआ? आस्था जाग गई लोगों के प्रति, उनके स्वाधीनता के प्रति जो है आस्था जाग गई। लेकिन इनका जो टॉपिक चल रहा था वो क्या था? इनको भाषा के बारे में जानने गए थे। तो इन्होंने भाषा के बारे में फिर जाना, उसको लोक जीवन से जोड़ के जाना, समाज से जोड़ के जाना। ये लोक जीवन के बारे में जानने गए थे। तो जब इनका उस चीज़ में आस्था जाग गया, तो इन्होंने समाज के लोगों से उस पर पूछताछ की, उनके बारे में जाना। कुछ समस्याएं भी इनके सामने आई भाषा से संबंधित। फिर भी इन्होंने क्या किया? उसका मूल्यांकन कर दिया और इनका समस्या यहाँ पे ख़त्म हो गया। यहाँ तक बात ख़त्म हो गई पहली। अब बात करते हैं कि 3 एम्प्लॉय को काम मिला था। ठीक है, तो भारतेंदु और प्रेमचंद ने तो साथ मिलकर अपना काम ख़त्म कर लिया। यहाँ पे बच गए निराला जी। अब निराला जी क्या करे? वो तो बेचारे अकेले रह गए थे। उन्होंने क्या किया? साहित्य और संस्कृति पे लिखना था। तो उन्होंने क्या किया? साहित्य के लिए साधना शुरू कर दी, क्योंकि वो अकेले थे तो वो किसके साथ करते। तो वो उन्होंने साधना लगाया, ध्यान, साधना, ध्यान। तो उन्होंने पहली बार ध्यान लगाया, कुछ नहीं हुआ। दूसरी बार ध्यान लगाया, तो वहाँ पे तो उनको फिर, अब उन्होंने ध्यान लगाया। इसके बाद उन्होंने, क्योंकि सारे तो तीनों इकट्ठे ऑफिस में काम कर रहे थे तो यहाँ पे अब 2 बार ध्यान लगा रहे थे वो साधना में, उनको कुछ हासिल नहीं हुआ। साथ ही उन्हें ये भी ज्ञात हुआ, यहाँ मैंने आपको क्या बताया कि प्रेमचंद और भारतेंदु का काम यहाँ पे ख़त्म हो चुका था। तो उन्हें जो है साधना के बाद ये भी पता चला कि भारतेंदु ने जो है अपनी विकास परंपरा, उसके बारे में जो उनको काम मिला था, उसने अपनी प्रोग्रेस का इंतजाम कर लिया। ठीक है, ये चीज़ क्लियर कर ली यहाँ पे कि निराला तो चले गए साधना करने। 2 बार उन्होंने साधना की, परंतु उनको कोई चीज़ हासिल नहीं हुई। साथ ही उनको पता चला कि भारतेंदु ने तो अपने काम में प्रोग्रेस कर लिया है, जो काम दिया गया भारतेंदु ने वो ख़त्म कर लिया है। अब भाई निराला जी के मन में तो हलचल हो गई कि भाई उन्होंने तो काम ख़त्म कर लिया, मेरा काम नहीं ख़त्म हुआ। तो उन्होंने क्या किया? फिर से साधना की। तीसरी बार उन्होंने फिर साधना की, और साधना करने के बाद वहाँ क्या हुआ? महावीर प्रसाद द्विवेदी जी आ गए और उन्होंने हिंदी नवजागरण के बारे में बताया, और उससे उन्हें पता चला कि नई कविता और अस्तित्ववाद की नई कविता के बारे में लिखना चाहिए। उनको नई कविताओं के बारे में जो है जानकारी मिली। हिंदी नवजागरण, नव से नया, और यहाँ पे नई कविता। तो वहाँ पे क्या हुआ? महावीर प्रसाद द्विवेदी जी आए और उन्होंने निराला को जगाया कि तुम नई कविता और उसके अस्तित्व की बात करो।
ठीक है। अब इसके लिए जब नई कविता, कोई भी चीज़ नए के बारे में हम जानेंगे तो उससे संबंधित हमें पुरानी भी बातें जाननी ज़रूरी होती है, यानी कि उसकी शुरुआत कहाँ से हुई ये भी जाननी ज़रूरी होती है। तो उन्होंने क्या किया कि उसकी भाषा, अब नई कविता में किस प्रकार की भाषा को जोड़ा जाए, तो उसके लिए हमें पुरानी भाषा पहले पता होनी चाहिए कि पुराने किस प्रकार से भाषाएं प्रयोग होती थी। तो उसके लिए उन्होंने प्राचीन भाषा परिवार के बारे में जाना, उसका मूल्यांकन किया। जो एक परंपरा चली आ रही थी प्राचीन भाषा को लेके, उसका उन्होंने क्या किया, मूल्यांकन किया, जिससे उन्हें भाषा का जो है युगबोध, भाषा युगबोध और कविता, उन्होंने किस चीज़ पे लिखने का सोचा था। महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने उनको बताया कि तुम नई कविता के बारे में लिखो, लेकिन नई कविता को लिखने से पहले उन्होंने क्या किया, पुरानी भाषा जो चल रही थी, प्राचीन भाषा, उसके बारे में जाना, उसका मूल्यांकन किया, जिससे उनको भाषा के बारे में जानकारी प्राप्त हो गई और उन्होंने कविता पे फिर लिखने का सोचा। इसकी उन्होंने, अब लिखने से पहले उन्होंने क्या किया, उसकी विवेचना की और उसका गद्य शिल्प जो है गद्य में के रूप में उस टाइम पे लिखा। तो उसके बाद फिर क्या हुआ कि मार्क्सवाद आ गया, बीच में मार्क्सवाद आ गया और उसने बात की कि तुम्हें प्रगति चाहिए, तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा। तो इन्होंने क्या किया, मतलब देखिए, नई कवि भाषा की जो है इनको जानकारी तो हो गई, युगबोध हो गया अपने समय की क्या करना है, और उन्होंने उसकी विवेचना की अच्छे से, उसके बारे में जो है विवेचना कर दी, लिख दिया। तभी वहाँ पे मार्क्सवाद जो है प्रगति के लिए एक और चीज़ लेके आ गया कि तुम्हें तो प्रगति चाहिए ना। तो वहाँ पे मार्क्सवाद जो है उनकी प्रगति के लिए एक बात लेकर सामने आए कि तुम्हें जो है लोक जागरण, हर चीज़ कहाँ से जुड़ी है, लोक जागरण, लोगों को जगाओ और हिंदी साहित्य के बारे में बताओ। अब जहाँ पे लोगों को जगाने की बात हो रही है, ठीक है, कि तुम्हें भी देखिए, जहाँ पे बात करूँ भारतेंदु और प्रेमचंद की, तो उनकी शुरुआत भी कहाँ से हुई थी, लोक जीवन से। तो इनको भी मार्क्सवाद ने बताया कि मार्क्स, याद रख लीजिए, वाद छोड़िए, तो इनको मार्क्स ने बताया कि तुम्हें अगर प्रगति चाहिए तो तुम्हें भी लोक से जुड़ना पड़ेगा, ठीक है। और जब ये लोक से जुड़ने आए तो भाई लोगों का जीवन क्या है, अलग अलग जातियों में बटे हुए हैं, इसके बारे में पता चला। अब यहाँ पे लोक नहीं, हिंदी है, तो हिंदी क्या है, अलग अलग जातियों में बटी हुई है। तो ये बात जो है इनको पता चली, इनकी समस्या जो है इस संबंध में, इनकी जाति के संबंध में जो है इनकी समस्या उत्पन्न हो गई। लोगों के बारे में और हिंदी उनसे कितनी जुड़ी हुई है इसके बारे में जब ये जानने के लिए आए, तो इन्हें हिंदी के अलग अलग जातियों का, या लोग जो है क्या है, अलग अलग जातियों में बटे हुए, इसका इन्हें पता चला। तो उनके सामने बहुत सी समस्या आई गई, क्योंकि कोई भी चीज़ अब जब अलग अलग होती है तो उनको जोड़ना, उनके बारे में समझना बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम करता है। तो इनको क्या हुआ, समस्याएं आ गई। और समस्या का निपटारा भी होता है भाई, ऐसा तो नहीं है कि समस्याएं ही आएगी। तो इन्होंने उसकी भूमिका, यानी उसकी शुरुआत कहाँ से हुई, ये चीज़ें आई क्यों, उसकी भूमिका, उसकी शुरुआत कहाँ से हुई, इस बारे में उन्होंने जाना। और बात सारी कहाँ से शुरू हुई थी, संस्कृति से। साहित्य और संस्कृति पर इनको लिखना था। जब इन्होंने ये पढ़ा कि भाई जाति के जो लोगों के बारे में पढ़ा, तो इनको जाति की जानकारी हुई कि अलग अलग जातियों में बटे हुए हैं। तो इनके सामने काफ़ी सारी समस्याएं आ गई, और उन समस्याओं के निपटारे के लिए इन्होंने क्या किया, उनकी शुरुआती चीज़ की कहाँ से उत्पन्न हुई, इनके बारे में जाना। और जब इनके बारे में जाना तो इन्हें जो है भारतीय संस्कृति का सौंदर्य बोध हुआ कि भारतीय संस्कृति जो है वो कितना सुंदर है। और आगे चल के ये बट गया था ना, लेकिन शुरू में क्या था, बहुत ही ये सुंदर था, जिसमें तुलसीदास जैसे कवि हुए हैं। तो यहाँ पर इनकी ये सारी आलोचनात्मक रचनाएं खत्म होती है। अब आपको कोई समस्या हो तो बताइएगा। यहाँ मैंने आपको
पूरी कहानी जो है वो बता दी है कि किस प्रकार से जो है आपको ये ट्रिक याद रखनी है। आपको ट्रिक कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। देखिए, एक जनरल कहानी मैंने जोड़ा कि एक ऑफिस में जो है स्टाफ को जैसे काम मिलता है, ऐसे ही यहाँ पे इनको काम दिया गया। और भारतेंदु और प्रेमचंद का निवारण जो है किन्होंने किया? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। और यहाँ पे निराला जी के समस्या का समाधान करने के लिए महावीर प्रसाद द्विवेदी जी आए। तो इस प्रकार से जो आपको एक कहानी बना लेनी है कि किस प्रकार से जो है इन समस्याओं को समझना है, इनको याद करना है। तो आपको ट्रिक कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। किसी टॉपिक पे समस्या हो तो वह भी ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।